सभी दोस्तों को जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक आपका चल ही रहा है छंद। तो छंद आपका बहुत ही इजी तरीके से मैं समझा रहा हूँ कि आपको छंद कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि छंद इतना कठिन होता है। अगर सोचने में ये देखा जाए कि छंद सिर्फ वर्णों को हम पहचान के, यानी वर्णों को हम काउंट करके पता लगा लेंगे छंद कौन सा है, लेकिन बस वहीं पर हम फेल हो जाते हैं। क्योंकि कई सारे छंद में आपके 11 ही वर्ण होते हैं, 5-6 में आपके, जैसे मान लिया आपका उपेंद्र वज्जा, इंद्र वज्जा में दोधक में कितने होते हैं, 11 ही वर्ण होते हैं। तब उसको हम कैसे पहचानेंगे? तब हम वर्णों को गिन के, तो वर्णों को गिनेगा तो सिर्फ 11 ही आएगा, लेकिन तब उसकी पहचान हम मात्रा लगाएंगे, 3-3 का जोड़ा बनाएंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे भैया है क्या ये, इसमें रगड़ है कि भगड़ है कि जगड़ है कि तगड़ है। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक चल ही रहा है आपका छंद का, तो आइए बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मात्रिक छंद में हम मात्रा के आधार पर पहचान करते हैं और वर्णिक छंद में हम वर्णों के आधार पर पहचान करते हैं। लेकिन फंसते कब हैं? जब वही आपका जब सेम कंडीशन आ जाए, यानी सेम वर्ण आ जाए, यानी उपेंद्र वज्जा इंद्र वज्जा में सेम है, तो हम फिर मात्रा लगा के उसको 3-3 का जोड़ा बनाएंगे और उसको देखेंगे कि यह मात्रा राजभान सलगा से क्या है, रगड़ है कि जगड़ है कि तगड़ है। तो आज हम सिर्फ 2 ही छंद लेकर आए हैं। तो पहला आपका दोधक और दूसरा आपका सालनी। क्योंकि 11 वर्ण अधिकतर क्वेश्चन आप उठा के देखेंगे पेपर में, तो जो 11 वर्ण वाले हैं उन्हीं से क्वेश्चन वो पूछा है। तो उन्हीं को मैं समझाता हूँ, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे मात्रा लगाने में या जोड़ा बनाने में, उतना ही आपका वो एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो आइए और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला मैं लेकर आया हूँ आपका पहली पंक्ति। तो क्या है? साजन साजन रोज पुकारूं, आंगन आंगन द्वार निहारूं, और पीर नहीं सजना अब जाने, अब भूल गए अब क्या पहचाने। वाह वाह, क्या विरह गाथा का वर्णन है। तो अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें काउंट करना है। तो काउंट कैसे करते हैं? अब देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कितने वर्ण हैं यहाँ पर? 11 वर्ण। तो दोधक में भी 11 होते हैं, मालनी में भी 11 होते हैं, सालनी में भी 11 होते हैं, इंद्रवज्जा में, स्वागता में, इन सभी में 11 होते हैं। अगर हमने आपको बताया था इसके पहले कि हम वर्णों को काउंट करके पहचान करते कि कौन सा वर्णिक छंद है, लेकिन जहाँ पर आपको सेम मिल जाएंगे 11 वर्णों को, वहाँ हम पहले मात्रा लगाएंगे, फिर हम देखेंगे भैया इसमें रगड़ है कि जगड़ है कि तगड़ है। तो यहाँ भी 11 आपको मिल गए। अब इसमें देखते काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ भी आपको 11 ही है, क्योंकि चारों जो लाइन लिया है मैंने, ये दोधक से ही लिया है। और फिर पीर नहीं सजना अब जाने, यहाँ भी काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ भी आपका 11 ही। और जो एक पंक्ति में आएगा वही सेम मात्रा, यानी सेम आपका रगड़ जगड़ दूसरी पंक्ति में और तीसरी पंक्ति में और चौथी पंक्ति में, चारों पंक्ति में जो ऊपर का पंक्ति रहेगा, जितने रगड़ मगड़ रहेंगे वही आपके चारों पंक्ति में रगड़ मगड़ रहेंगे। तो यहाँ भी कितने हैं? 11। यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये आधे अक्षर को हम काउंट नहीं करेंगे वर्णों में। तो यहाँ भी आपके कितने वर्ण हैं? 11। आइए अब जो सबसे कठिन काम है, मात्रा लगाना। मात्रा लगाने की विधि आपको मैंने इसके पहले लेक्चर में दे दी, तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो नए मेरे सब्सक्राइबर हों तो वहाँ चले जाएँ, प्लेलिस्ट में सारा कुछ मैटर उनको मिल जाएगा। अब देखिए, चलिए मात्रा लगाते हैं। तो पहले में कौन सा मात्रा रहेगी? गुर की, फिर लघु की, फिर लघु की, फिर गुर की, लघु की, लघु की, गुर की, लघु की, और लघु की, गुर की और गुरु की। अब इसको हम जोड़ा बनाते हैं। तो आइए जोड़ा बनाते हैं, 3-3 का ऐसे जोड़ा बना देंगे, 3 इसका, 3 इसका और 3 इसका, और ये आपका 2। अब ये 3 जो जोड़ा बना है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं भगड़। क्योंकि भगड़ में आपका क्या बनता है? भानस। तो भानस में ये आपका जोड़ा रहेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? भगड़। अब जब ये भगड़ है तो आपको भी यही सेम दिख रहा है, तो ये भी आपका क्या होगा? भगड़ ही होगा। तो ये भी आपका भगड़ हो गया। अब ये भी कंडीशन सेम ही दिख रही है, तो ये भी आपका क्या होगा? भगड़ होगा। और ये आपका 2 गुरु। तो देखिए, जहां पर 3 भगड़ और 2 गुरु मिल जाए, वहां पर आपका दोधक होता है। कौन सा? दोधक छंद होता है। अब इसका ट्रिक लिख लीजिए, 3
भगड़ और 2 गुरु। तो 3 तिर्क को 9 हो गए, 9 2 11, वर्ण कितने हो गए 11। यानी 3 क्रम से सॉरी दोस्तों, 3 क्रम से आपको भगड़ मिलेंगे, फिर अंत में 2 गुरु मिलेंगे। तो कौन सा छंद होगा, दोधक होगा। अब सेम चलते हैं दूसरी पंक्ति में, यहाँ भी आइए सीखिए, क्योंकि जितना आप लोग मात्रा लगाएंगे उतना ही आप सीखेंगे। तो यहाँ देखिए आपका गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु और आपका गुरु। तो देखिए आपको इस वाले लाइन में आपको क्या मिल गया था, भगड़ भगड़ भगड़। तो इस वाले लाइन में भी और इस वाले लाइन में भी और इस वाले लाइन में, यानी तीनों लाइन में आपको वही कंडीशन मिलेंगे। यानी ये भी क्या है आपका भगड़ है, और ये भी आपका देखिए 3 का जोड़ा बनाएंगे तो ये भी आपको भगड़, यानी 3 आपको शुरू में भगड़ मिलेंगे और 2 आपके लास्ट में गुरु मिलेंगे। तो कौन सा होता है आपका, दोधक होता है। तो ये भी आपका है भगड़, और ये देखिए लास्ट में आपको 2 गुरु मिल गए। अब यहाँ भी चलते हैं, पीर नहीं सजना आप जाने, भूल गए अब क्या पहचाने। तो यहाँ भी हम मात्रा लगाते हैं, देखिए गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु और गुरु और गुरु। अब देखिए यहाँ पर वही चलेगा, वही चारों पंक्तियाँ में चलेगी, चाहे 3 का जोड़ा बनाएंगे। क्योंकि अगर आपको एक मात्रा भी गड़बड़ हो गया तो आप समझिए गलत करके चले आएंगे। इसलिए इसको बहुत ही प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, इसीलिए मैं इसको सारे प्रैक्टिस करा रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लेकर। तो ये भी क्या है आपका 3 का जोड़ा भगड़, क्योंकि ऊपर भी वही आया था, सेम सीरियल आपका चलेगा। ये भी आपका भगड़, ये भी आपका भगड़ और ये आपका 2 गुरु। तो ये भी क्या हो जाएंगे आपके दोधक हो जाएंगे। अब यहाँ पर मात्रा लगाते हैं, आइए चौथी पंक्ति में, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु। अब देखिए जो शुरुआत में आधा अक्षर रहेगा तो उसकी मात्रा नहीं होती, ये ध्यान देंगे। अगर बीच में आपको आधा अक्षर मिल जाए तो उसके पहले वाला में एक मात्रा हम और जोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 का जोड़ा बना लेते हैं, देखिए सेम ही जोड़ा बन रहा है आपका। तो ये आपका क्या हो गया भगड़, ये भी आपका वही भगड़ होगा और ये भी आपका वही भगड़ होगा। तो भगड़ में आपको क्या मिला, एक ट्रिक मिला कि 3 आपके भगड़ होंगे, सॉरी दोधक में आपको क्या मिलेगा कि 3 आपके भगड़ होंगे और अंत में 2 गुरु होंगे। तो कौन सा छंद कहलाएगा, वो दोधक छंद कहलाएगा। आइए अगली पंक्ति में चलते हैं, यानी अगला हमने छंद दिया है दोस्तों सालनी से। तो आइए सालनी भी वही करते हैं काम, पहले मात्रा काउंट करते हैं, सॉरी पहले वर्ड काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ भी कितने वर्ड हो गए 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यहाँ भी क्या हो गया दोस्तों 11। तो यहाँ भी वही कंडीशन था, यानी दोधक में भी 11 था, लेकिन हम किसको यमाता राजभान सलगा के आधार पर निकालते थे। और यहाँ भी कितने वर्ड हैं 11, लेकिन यहाँ भी हम फिर वही कंडीशन करेंगे, यानी यमाता राजभान सलगा से निकालेंगे कि भैया क्या है, रगड़ है कि क्या है। अब देखिए अब यहाँ मात्रा की बात करते हैं। तो जो पहला अक्षर आधा आ जाएगा तो उसकी मात्रा लगेगी नहीं, तो दूसरे वाले में क्या लगेगी आपका गुरु, फिर गुरु, फिर गुरु, फिर गुरु, फिर आपका गुरु लघु गुरु। देखिए जब अनुसार रहेगी तो आपका गुरु रहेगा, और जब आपका चलबिंदी रहेगी तो एक मात्रा रहेगा, ये गुरु आपका ये गुरु। अब यहाँ हम करेंगे वही चीज़, 3 का जोड़ा बनाएंगे। तो आइए 3 का जोड़ा बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो ये वाला आपका क्या हो गया, यानी मातारा यानी मगड़, यानी 3 आपको जो गुरु मिल जाएंगे क्रम से तो उसको हम क्या बोलेंगे मगड़। फिर आपका ये वाला क्रम मिलेगा, यानी ताराज, यानी आपका 2 गुरु और 1 लघु का जोड़ा बनेगा तो आपको क्या मिल जाएगा तगड़। और ये भी आपको वही दिख रहा है गुरु गुरु लघु, यानी ये भी आपका क्या है तगड़ है। और ये अंत में क्या है 2 गुरु। यानी आपका इसका ट्रिक क्या है दोस्तों, ये ट्रिक की बात करते हैं, मतत गौ सालनी, मतत गौ सालनी। अब इसको कैसे निकालेंगे, माँ का तात्पर्य क्या है मगड़, तो यहाँ पर देखिए मगड़ पहला मिला हमें, फिर इसके बाद क्या मिलना चाहिए तगड़। तो ये देखिए यहाँ पर हमें तगड़ मिला, तो ये क्रम आपको मिलना चाहिए,
फिर इसके बाद भी क्या मिलना चाहिए, तगड़। तो फिर ये देखिए तगड़ मिला, और लास्ट में गौ का मतलब 2 गुरु। तो जब ये क्रम मिलेगा आपका, यानी मगड़ तगड़ तगड़ फिर 2 गुरु मिलेंगे, तो कौन सा छंद हो जाएगा आपका, सालनी छंद। फिर नेक्स्ट लाइन लेते हैं आपका, तो जो इस वाली लाइन में होगा वही इस लाइन में होगा, वही इसके आगे भी जो भी लाइन आएगा, यानी सालनी का जो भी जितने भी लाइन आएंगे एकदम सेम टू सेम होंगे। तो देखिए यहाँ पर हम फिर से मात्रा लगाते हैं, गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु गुरु और गुरु। अब चलिए यहाँ भी हम 3-3 का जोड़ा बनाते हैं। देखिए सेम बनेगा, अगर सेम नहीं बना आपका तो समझो भी आपने गलत निकाला है। तो इसीलिए खूब प्रैक्टिस करते रहिए। अब ये देखिए यहाँ भी देखिए मगड़ बना था, 3 आपका गुरु हो, तो यहाँ भी आपका वही बनेगा, सेम बनेगा। अगर यहाँ मगड़ है और यहाँ आपने रगड़ निकाल दिया तो गलत हो जाएगा, यानी यहाँ मगड़ बनेगा तो यहाँ भी मगड़ ही बनना चाहिए, यानी क्रम से ही बनना चाहिए। और ये आपका क्या है, आपका ये वाला जोड़ा, ये आपका तगड़ है, और ये आपका ये भी वही दिख रहा है, ये भी आपका तगड़ है, और ये आपका 2 गुरु। तो अब देखिए क्रम से आपको मिल गया, यानी सूत्र हमने क्या बताया था, मतत गौ साली, यानी माँ का मतलब मगड़, ता का मतलब तगड़, और ता का मतलब फिर तगड़, और 2 लास्ट में गुरु। तो ये भी आपको रट गया होगा दोनों, यानी शालनी में भी 11 वर्ण होते हैं, लेकिन इसका सूत्र क्या है, मतत गौ साली, इसको निकालना पड़ेगा। फिर आपका दोधक में भी कितने वर्ण होते हैं, 11 वर्ण होते हैं, यानी इसको निकालना पड़ेगा। इसका सूत्र क्या है, 3 मगड़ और 2 गुरु। तो दोस्तों बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है, आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। लेकिन क्योंकि बहुत ही कठिन है छंद, आपका मात्रिक छंद तो आप निकाल लेंगे, लेकिन वार्णिक छंद में आपको थोड़ा सा बहुत जटिल कंडीशन रहती है कई जगह। तो चलिए दोस्तों, अगर ना समझ आया होगा तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा स्लो मोशन में, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने दूसरे दोस्तों को भी शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।